खुश रंग ही ना, प्यार करना मेरे जीवन का एक अंग ही ना, बेदर्दी तेरे प्यार ने, जर्राए दिलरुबा दुनिया के हर ख्याल से बेगाना कर दिया। ज़ेबा बख्तियार, ये नाम आज आपके लिए अनसुना और अनजाना हो सकता है, लेकिन 90 के दशक में सिनेमा के शौकीनों के लिए ये नाम एकदम फैमिलियर था। आपको ऋषि कपूर की हीना फिल्म तो ज़रूर याद होगी। जी हाँ, इस फिल्म में ऋषि कपूर के अपोजिट हीना का किरदार निभाने वाली बल्कि और कोई नहीं, वो है ज़ेबा बख्तियार। आज की इस वीडियो में आज बातें होंगी अपने ज़माने की जानी मानी अभिनेत्री ज़ेबा बख्तियार की। नारदाना नारदाना अतारू में टोपी वाले, छोटा सा एक घर होगा, घर में होंगे सजना जी। मैं एक सवाल पूछूं तुमसे, मैं एक सवाल, रहा जो दिल में मोहब्बत का देवता बनकर। ज़ेबा बख्तियार वो अभिनेत्री जो मीडिया से लेकर आम लोगों तक के लिए चर्चा का विषय थी, और इसकी वजह थी उनका पाकिस्तानी होना। इनका जन्म 5 नवंबर 1962 को पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के क्वेटा में हुआ था। इनके पिता याहिया बख्तियार पेशे से एक वकील और पॉलिटिशियन थे और पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी शख्सियत थे। ये पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल भी रह चुके हैं। पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन लिखने में इनके पिता ने भी अहम रोल निभाया था। बात अगर ज़ेबा बख्तियार की माँ की करें तो इनकी माँ का नाम ईवा बख्तियार था और ईवा बख्तियार मूल रूप से इंग्लैंड के रहने वाली थीं। साल 1940 में जब ज़ेबा बख्तियार के पिता लंदन से वकालत कर रहे थे तो वहीं पर उनकी मुलाकात ईवा से हुई थी। बाद में दोनों ने शादी कर ली और फिर 1949 में दोनों पाकिस्तान लौट आए। ज़ेबा बख्तियार के 2 भाई और हैं जिनका नाम है सलीम बख्तियार और करीम बख्तियार। दोनों ही पेशे से डॉक्टर हैं और दोनों ही अब अमेरिका में रहते हैं। ज़ेबा बख्तियार की एक बहन भी है। ज़ेबा बख्तियार काफ़ी छोटी थी जब उनके पिता अपने पूरे परिवार को लेकर क्वेटा से कराची आ गए थे। ज़ेबा बख्तियार की सारी पढ़ाई कराची में ही हुई। वो जब कॉलेज में पढ़ाई कर रही थीं तो अपनी खूबसूरती के कारण ये पूरे कॉलेज में चर्चा का विषय थी। ऊपर पोतरे मैं उस पे रेल चला दूंगी, साजन तू मेरी बात मान ले। इनके दोस्तों ने इन्हें फिल्मों में काम करने की सलाह दी। बचपन से ही ज़ेबा बख्तियार को फिल्में अपनी ओर आकर्षित करती थीं। 50 और 60 के दशक के मशहूर भारतीय एक्टर रहमान से इनके पिता याहिया बख्तियार की अच्छी दोस्ती थी। ये उन दिनों की बात है जब भारत का बंटवारा नहीं हुआ था। याहिया बख्तियार और रहमान स्कूल में साथ ही पढ़ते थे। ऐसे में बंटवारे के बाद कई दफ़ा रहमान ज़ेबा बख्तियार के पिता से मिलने के लिए उनके घर जाते रहते थे। रहमान की शख्सियत से प्रभावित होकर ज़ेबा बख्तियार बचपन से ही फिल्म एक्ट्रेस बनना चाहती थीं। बेदर्दी तेरे प्यार ने दीवाना कर दिया, बेदर्दी। यही वजह है कि कॉलेज में दोस्तों ने जब उन्हें फिल्मों में काम करने की सलाह दी तो ज़ेबा बख्तियार के मन में दबी एक्ट्रेस बनने की ख्वाहिश मचलने लगी। ज़ेबा बख्तियार ने अपने कॉलेज में होने वाले नाटकों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। कॉलेज में नाटक करने के दौरान ही ज़ेबा बख्तियार कराची में मशहूर हो गई थीं।
साल 1988 में पाकिस्तान टीवी पर ब्रॉडकास्ट हुए नाटक अनारकली में ज़ेबा बख्तियार को लीड रोल के लिए चुन लिया गया। इस नाटक के बाद ज़ेबा बख्तियार को पाकिस्तान में बड़ी लोकप्रियता हासिल हुई। इसी नाटक में राज कपूर ने ज़ेबा बख्तियार को काम करते हुए देखा और उन्हें ज़ेबा इतनी पसंद आई कि उन्होंने अपनी फिल्म हीना में लीड रोल ज़ेबा बख्तियार को ऑफ़र कर दिया। ज़ेबा बख्तियार ने भी ये रोल लपक लिया। हालांकि फिल्म की शूटिंग शुरू हो पाती इससे पहले ही राज कपूर ये दुनिया छोड़ के चले गए, लेकिन राज कपूर के जाने के बाद उनके बेटे रणधीर कपूर ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया। इस फिल्म में ऋषि कपूर के साथ ज़ेबा बख्तियार की जोड़ी को हर किसी ने सराहा। फिल्म के गाने सुपर हिट हो गए और रातों रात ज़ेबा बख्तियार भारत में भी बड़ा नाम बन गई। मुझे दीवाना कर दिया, कहीं पे लागे ना जिया मुझे। लेकिन हीना की कामयाबी को ज़ेबा बख्तियार जारी नहीं रख पाई। हीना के बाद ज़ेबा बख्तियार ने कुछ और हिंदी फिल्मों में काम किया, जिनमें सबसे बड़ी फिल्म थी संजय दत्त की जय विक्रांता। ये फिल्म तो काफ़ी पसंद की गई थी, लेकिन ज़ेबा बख्तियार को इस फिल्म की कामयाबी से कोई फ़ायदा नहीं मिला। प्यार इकरार मेरे यार हो गया। इसके बाद ज़ेबा बख्तियार अपने देश यानी पाकिस्तान वापस लौट गईं। पाकिस्तान जाकर भी ज़ेबा बख्तियार ने कुछ फिल्मों में काम किया, लेकिन उनका फिल्मी करियर कभी भी शबाब पर नहीं पहुंच सका। हालांकि टीवी की दुनिया में वो ज़रूर पाकिस्तान का एक बड़ा चेहरा बनी थी। वो उन एक्ट्रेसेस में रहीं जो अपनी प्रोफेशनल लाइफ से ज़्यादा पर्सनल लाइफ को लेकर काफ़ी चर्चाओं में रहीं। चलिए अब बात करते हैं ज़ेबा बख्तियार की पर्सनल लाइफ की। कहा जाता है कि उन्होंने 5 शादियां की हैं। हालांकि ज़्यादातर लोगों का मानना है कि ज़ेबा बख्तियार ने 4 शादियां की हैं। उनकी पहली शादी सन 1982 में हुई थी। उस वक्त वो 18 साल की थीं। ये शादी उनके माँ बाप की मर्ज़ी से हुई थी, लेकिन 1 साल बाद ही ज़ेबा बख्तियार ने अपने पहले पति से तलाक ले लिया। इसके कुछ साल बाद ज़ेबा बख्तियार ने क्वेटा के रहने वाले एक बिजनेसमैन से दूसरी शादी की थी। दूसरे पति से ज़ेबा बख्तियार को एक बेटी हुई जिसका नाम बॉबी रखा गया, लेकिन उनसे भी तलाक हो गया। दूसरे पति से तलाक के बाद ज़ेबा बख्तियार की बेटी बॉबी को उनकी बहन ने गोद ले लिया। इसके बाद भारत में ज़ेबा बख्तियार ने मशहूर एक्टर परफॉर्मर जावेद जाफरी से शादी की। एक वक्त तो ज़ेबा बख्तियार ने उनसे शादी करने का साफ इनकार कर दिया था, मगर बाद में जब जावेद जाफरी ने ज़ेबा बख्तियार से शादी का मैरिज सर्टिफिकेट दिखाया तो उनको अपना स्टैंड बदलना पड़ा और आखिर में इन दोनों का भी तलाक हो गया। फिर साल 1983 में ज़ेबा बख्तियार ने एक और शादी की अपने ज़माने के मशहूर गायक अदनान सामी से। अदनान सामी और ज़ेबा का एक बेटा भी है जिसका नाम अज़ान है, लेकिन अफसोस कि अदनान सामी से भी ज़ेबा बख्तियार की शादी कामयाब ना हो सकी और साल 1997 में उन्होंने अदनान सामी से तलाक ले लिया। फिर इसके बाद इन्होंने एक और शादी की कराची के रहने वाले सोहेल खान लेगारी से। ज़ेबा बख्तियार कराची में अपने पति सोहेल के साथ रहती हैं। बताया जाता है दोस्तों कि हीना फिल्म में काम करने के दौरान ही ज़ेबा बख्तियार डायबिटीज़ का शिकार हो चुकी थी। अब वो पाकिस्तान में ढेरों डायबिटीज़ अवेयरनेस प्रोग्राम्स में नज़र आती हैं। साथ ही साथ ज़ेबा बख्तियार पाकिस्तान में महिला फ़ुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए भी खूब काम करती हैं और पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी महिला फ़ुटबॉल एसोसिएशन की चेयरमैन हैं।